आज तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर 3 है सर्किल का। ठीक है, तो हम लोग सर्किल के बेसिक टर्म्स जो हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड जो सर्किल थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब थियरम्स कुछ हैं जिनमें से कुछ लिखा गया है, अभी कुछ और पढ़ना है, तो इतने को पहले समझा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे पहला थियरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे अगर ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब इनफाइनाइट सर्किल बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर 2 पॉइंट हो, 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट सर्किल इससे भी बनाए जा सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से होकर कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं? 1 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल बनाए जा सकते हैं और 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ थ्योरम में क्या बताया गया है? थ्योरम में यह बताया गया है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये नॉन कोलिनियर क्या होता है? नॉन कोलिनियर क्या होता है? जैसे ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन पर है। लेकिन अगर यही पॉइंट, जैसे ये एक P है, यहाँ ये Q है और ये R है, तो देखिए P और Q एक लाइन में तो है, P और R एक लाइन में तो है, लेकिन Q लाइन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P, Q एंड R आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद तो इस तरह देखिए, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनसे होते हुए केवल और केवल एक सर्किल बनाया जा सकता है। इस तरह ये पहला थ्योरम हो गया। अब दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा थ्योरम है, इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सस्टेन्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब जैसे ये सर्किल है, अब इस पर एक चौड़ ये है AB और एक चौड़ CD है, ये सेंटर O है। AB जो है सेंटर पर एंगल बनाए और CD भी सेंटर पर एंगल बनाए। यदि AB और CD बराबर हैं, इफ AB बराबर CD, चॉर्ड AB CD के बराबर है, तो देन एंगल AOB, मतलब कोण AOB बराबर होगा एंगल COD के, कोण COD के बराबर होगा। यही थ्योरम नंबर आपका 2 है। इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, मतलब चौड़ इक्वल है, सब्सटेंस मतलब बनाते हैं, इक्वल एंगल मतलब बराबर एंगल, एट द सेंटर, कहां पर? सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 है, इफ एंगल सस्टेन्स बाय चॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल
मतलब इसमें ये कहा गया है, बताइए क्या है कि इफ, उसी का कन्वर्ज है थ्योरम नंबर 2 का, इफ ए बी, इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, मतलब एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देन चॉर्ड ए बी इज इक्वल टू चॉर्ड सी डी, मतलब एंगल जो है सेंटर पर बने हुए इक्वल हैं चॉर्ड द्वारा, तो देन चॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, मतलब एंगल इक्वल है तो चॉर्ड भी इक्वल होगा। इसमें दिया था चॉर्ड इक्वल है तो एंगल क्या था, और यहाँ पे दिया इक्वल चॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल, और यहाँ एंगल इक्वल है तो चॉर्ड भी इक्वल होगा। ये थ्योरम नंबर 3 भी आपका हो गया। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 देखिए, जैसे ये कोई सर्किल है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए चॉर्ड ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट द चॉर्ड, मतलब अगर ये चॉर्ड ए बी है, सेंटर ओ है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, मतलब लंब बना रहे हैं, 90 डिग्री ड्रा कर रहे हैं ओएम। कहने का मतलब यह है कि यदि ओएम परपेंडिकुलर, ये लंब का चिन्ह होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रहा है ओएम ए बी पर, तो परपेंडिकुलर है, देन तब ए से एम तक जितना होगा उतना ही बी से एम तक, मतलब ये आधा आधा दो भागों में क्या होगा, बट जाएगा, मतलब ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। ये थ्योरम नंबर 4 है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू ए चॉर्ड, चॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, ऑफ ए सर्किल, सर्किल पर बाइसेक्ट द चॉर्ड, चॉर्ड जो है दो बराबर भागों में परपेंडिकुलर क्या करेगा, बांट देगा। ये थ्योरम नंबर 4 है। और थ्योरम नंबर 5 इसी का कन्वर्ज है। इफ the line joining the center of a circle, the line joining the center of a circle to the midpoint of the chord, chord का ये chord है, chord के ठीक बीचों बीच से अगर सेंटर को मिलाने वाला कोई लाइन है तो मतलब AM बराबर BM, मिड पॉइंट मतलब ठीक बीचों बीच से ये पॉइंट है, देन OM जो होगा परपेंडिकुलर होगा AB के। इसमें बताया गया कि OM अगर AB के परपेंडिकुलर है तो AM बराबर BM होगा। यहाँ पे कहा गया इफ AM इज इक्वल टू BM, AM BM के बराबर है तो OM परपेंडिकुलर होगा AB पर। ये थ्योरम नंबर 5। इसके बाद है इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम नंबर 6 है, जैसे ये सर्किल है, ये एक चॉर्ड AB है और ये एक चॉर्ड CD है, ये सेंटर O है। इफ AB इज इक्वल टू CD, यदि दोनों चॉर्ड का लेंथ क्या है, बराबर है, क्या इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, कहां से, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा बराबर, ठीक है, तो बराबर दूरी पर, मतलब इसमें कहने का ये है जैसे ये M है ये N है, अगर AB CD के बराबर है देन OM बराबर ON होगा, OM ON के बराबर होगा। इसी का कन्वर्ज है चॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब अगर कोई सर्किल है उसके चॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब ये O है, ये A है, ये B है, C D है, ये M है, ये N है। इफ OM इज इक्वल टू ON देन
AB इज इक्वल टू CD। अगर चौड़ जो है सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो AB CD के बराबर होगा। और यहाँ पर दिया था अगर चौड़ बराबर हैं, चौड़ का लेंथ दोनों का बराबर है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके आगे और थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है इफ टू chords ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, इसके बाद थ्योरम है इफ टू chords ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर्स आर इक्वल। मतलब जैसे ये कोई सर्किल है, ये चौड़ AB है, ये चौड़ CD है। यदि AB बराबर CD है, इफ chord AB is equal to chord CD, then arc AB is equal to arc CD। मतलब ये जो आर्क, यहाँ पर आर्क लगा देगा, ये आर्क का सिंबल है। देन आर्क ये जो आपका है AC, ये इक्वल होगा आर्क CD। इफ AB इज इक्वल टू CD, यदि चौड़ AB CD के बराबर है तो उनके द्वारा जो सबसेट आर्क है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इफ टू chords ऑफ ए सर्किल आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। अगला है, ये हो गया थ्योरम नंबर 8। अगला इफ आर्क्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, मतलब इसी में दिया यदि इफ आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, आर्क इस बार इक्वल है, देन चौड़ AB इज इक्वल टू चौड़ CD, उसी का कन्वर्ज है। अगर AB इक्वल है CD के आर्क तो चौड़ AB इज इक्वल टू होगा चौड़ CD। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्किल सस्टेन्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये सर्किल है, इसके ये आर्क AB है, इसका भी ये आर्क CD है, ये सेंटर पर एंगल बना रहा है और ये सेंटर पर एंगल बना रहा है। यदि AB CD के बराबर है, इफ आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये होगा। आर्क इक्वल है तो उनके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल भी क्या होगा, इक्वल। यहाँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल आर्क होता है। इसके बाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। The angle sustained by an arc at the center of a circle is twice the angle which is sustained at remaining part of the circle। जैसे ये सर्किल है, ये कोई आर्क है, AB, ये सेंटर है, इसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल जो है और रिमेनिंग पार्ट सरकमफ्रेंस से बनाए गए एंगल का डबल होता है। मान लीजिए ये आपका x है, ये सेंटर पर क्या होगा, 2x होगा। मतलब एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क
एट द सेंटर, जो सेंटर पर बनाया गया एंगल है, इज ट्वाइस, दुगना होगा किसका, द एंगल विच इज सबटेंड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट में सर्किल पर कहीं एंगल बना है तो उसका ये सेंटर वाला क्या होता है, दुगना होता है। सीधे से याद कर सकते हैं, सेंटर का जो एंगल होगा सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होता है, डबल होता है। जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर सेंटर पर एंगल आपको बताना और सरकमफ्रेंस पर दिया हुआ है कि सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आप सीधे पूछ लिया जाए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 30 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ये थ्योरम है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द एंगल विच इज सबटेंड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सेंटर पर बनाया गया एंगल सेम आर्क द्वारा और उसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर सर्किल सरकमफ्रेंस पर बनाया गया एंगल, उसका क्या होता है, सरकमफ्रेंस का सेंटर वाला एंगल डबल होता है। ठीक है, इसके बाद और थ्योरम है, उसको देखते हैं। थ्योरम नंबर 12, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। मतलब जैसे ये कोई सर्किल है, ये यहाँ पर दो सेगमेंट हो गया, ए बी ये चॉर्ड है या ये आर्क है, इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल अगर x है और इसी के द्वारा इसी सेगमेंट में यहाँ पर बनाया गया एंगल क्या होगा, ये भी x होगा। यहाँ पर अगर कोई एंगल बना रहा है E पर तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। और AB द्वारा अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है F पर तो ये भी x होगा। AB द्वारा यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है तो ये भी क्या होगा, x होगा। मतलब सेम सेगमेंट में सेम चॉर्ड या सेम आर्क द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। लेकिन अगर इधर की बात की जाए तो ये आपका x नहीं, ये y होगा, अलग होगा। और इसी सेगमेंट में यहाँ पर अगर एंगल बनाया जाएगा तो ये एंगल आपका क्या होगा, y होगा। सेम सेगमेंट में बनाए गए एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसी तरह इसमें बताया गया अगर कोई सेंटर, ये डायमीटर है तो डायमीटर क्या करता है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर दो सर्किल बन गया, ऊपर वाला एक सेमी सर्किल और नीचे वाला एक सेमी सर्किल। और एक ही सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और यहाँ पर जो बनेगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ सेम सेगमेंट के एंगल हैं तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट में एंगल जो है इक्वल होते हैं और सेमी सर्किल में बनाए गए एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल में बनाया गया एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। समझ में आया। फिर उसके बाद इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जिसमें फोर साइड, एरिया क्लोज बाय फोर साइड, एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड्स ऑफ इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसको चारों वर्टेक्स ए बी सी डी है, सभी वर्टेक्स जो है सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हो, उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये आपका क्या है, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आपको बताया गया द सम ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल मतलब जिसमें कोई कॉमन साइड्स ना हो। जैसे ये एंगल है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, एंगल सी का अपोजिट एंगल एंगल ए होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम जो होगा 180। अपोजिट एंगल का सम कितना, 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बताया गया।
और इसमें बताया गया अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट एंगल का सम इफ एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल C प्लस एंगल A, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल, देन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह 15 थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीट किए सर्किल से इंपॉर्टेंट्स। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और आगे आप एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है।